हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टिकटॉक नोट्स में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हमारी प्रीवियस वीडियो हमने डाली थी फाइंड बिटवीन नंबर्स का, ठीक है, जो कि हमने इसका लेक्चर लिया था। तो हम इसमें नंबर सिस्टम का जो सब टॉपिक आपका दूसरा है, फाइंड बिटवीन नंबर्स के सारे क्वेश्चंस जो आपकी बुक में हैं। ठीक है, जिसमें हमें इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, इस टाइप से हमारी किताब में ओनली 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, किताब में आगे देखोगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपका एग्जाम्पल वो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम वो एक्सरसाइज आपके 1.3 में क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो हम ये सारे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कि हमारे दो नंबर्स के बीच में इस टाइप में किस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, जैसे 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है, जैसे 4 आपका आता है 3 और 5 के बीच में, ये तो आपका इंटीजर है, लेकिन अब ये रेशनल नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे दो नंबर्स के बीच में पहली बात, हमारे दो नंबर्स के बीच में टोटल इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं कि दो नंबर्स के बीच में। और रेशनल नंबर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस होती हैं। पहली आपकी प्रोसेस होती है एवरेज प्रोसेस, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी डेसिमल प्रोसेस, जो कि आपकी बुक में नहीं है, हमने ये पर्सनली बनाई हुई है। ठीक है, और थर्ड आपकी होती है गैपिंग प्रोसेस। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम ये आपको बताने वाले हैं। ठीक है, हम आपको पहला क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो हम ये जो क्वेश्चन आपको ये तीनों प्रोसेस से बताएंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन जो प्रोसेस से लगेगा हम उसी प्रोसेस से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसमें बोला है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो पहले अभी प्रोसेस कौन सी एवरेज एंड मीन प्रोसेस। ठीक है, तो पहले इस प्रोसेस को समझने के लिए हम आपको बता दें कि एवरेज निकालते कैसे हैं, एवरेज ऑब्लिक मीन प्रोसेस। ठीक है, मीन आपका होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको औसत। ठीक है, औसत बोलते हैं, एवरेज यानी औसत, कि दो नंबर्स का औसत। जैसे औसत कैसे निकालते हैं, जैसे हमने बोला 5 और 6 का एवरेज निकालिए, तो 5 और 6 को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी 11। और कितने नंबर्स हमारे 2 नंबर्स हैं, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5.5 ये हमारा इसका आ जाएगा एवरेज, कि दो नंबर्स का। अब मान लो कोई हमने 3 नंबर ले लिए, जैसे 5, 6 और 7 ले लिए, तो हम इसको ऐड कर लेंगे पहले, 6, 5, 11 और 7, 18। और बचे कितने नंबर हैं, 3 नंबर ना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 3 18, ये हमारा 6 एवरेज आ जाएगा इसका। ठीक है, ये हमारी होती है एवरेज। कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम इसी प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले सॉल्व करते हैं, एवरेज प्रोसेस हमारी। ठीक है, तो पहले 1 and 2 पहले लिख लेंगे यहाँ पे 1 and 2। ठीक है, इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो हम सारे लिखेंगे पहले एवरेज से। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो 1 और 2 को पहले ऐड कर लेंगे, 3 हो गया, उसमें 3 का आधा करेंगे, 3 का आधा यानी 3/2। तो यहाँ पर बैठेगा आपका 3/2, बीच में आ गया। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों के बीच में आप एवरेज निकालो। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आप एवरेज निकालेंगे, तो 1 + 3/2 यानी 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 3, 5/2 आ गया। और इसका आधा करना होता है, यानी दो संख्याएँ हैं तो 2 का डिवाइड, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई, सेम बात है। तो 5 एकम 5 और 2 2 4, यानी 5/4 इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, इन दोनों का एवरेज निकाला था। वैसे ही अब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। ठीक है, पहली बात, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स हमारे फिक्स होते हैं, तो वैसे ही हमारे निकलते चले जाएंगे। अब 3/2 यानी इन दोनों के बीच में एवरेज निकालेंगे, +2, तो 2 2 4 और 4 में 3 हट गया, 7/2, और इसका आधा करेंगे तो 1/2, यानी दो नंबर्स हैं इसलिए, तो 7/4, तो 7/4 इसके नीचे बैठेगा आके बीच में। ठीक है, तो अब हम किन के बीच में निकालेंगे, अब आप इनके बीच में निकालेंगे, इनके बीच में और इनके बीच में और इसके बीच में एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो अब 5/4 के बीच में निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में 1 + 5/4। ठीक है, तो 4 एकम 4, 5 5 4, 9/4। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो 9 आ गया बटे 8, 9/8। तो ये तो आपका इसके नीचे बैठ जाएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों के बीच में निकालने के लिए, तो 5/4 + 3/2। ठीक है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आपको 4 आएगा, इधर 5 + 2 2 4 और 3 2 6। ठीक है, और 11/4, और इनका आधा करोगे तो 1/2, तो 11/8। ठीक है, तो ये 11/8 कहाँ बैठेगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब बात आती है 3/2 और 7/4 के बीच में, तो 3/2 +
7/4, ठीक है। इसका हम पहले एवरेज निकालेंगे, तो एलसीएम आएगा 4 और 2 2 4, 3 2 6 प्लस 7 और 6 प्लस 7 आपका कितना हो गया 13/4 और इसका आधा करोगे यानी 1/2, ये 2 नंबर है इसके लिए 13 सही वो 13/8, इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा 13/8, ठीक है। अब बात है इन दोनों के बीच में 7/4 प्लस 2, तो 4 2 8, 4 2 8 और 7 15/4 मल्टीप्लाई 2 नंबर्स हैं तो उसका आधा करेंगे, ठीक है। तो 15/8, 15/8, ठीक है। तो ऐसे हमारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स निकलेंगे, क्योंकि अब आप निकालोगे इनके बीच में एवरेज, इनके बीच में एवरेज, जो नंबर आएंगे फिर वो इनके नंबर बीच में एवरेज बैठेगा, तो इसलिए हमारे रेशनल नंबर्स हैं ना वो इनफाइनाइट आएंगे, ठीक है। और लेकिन जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स आएंगे वो हमेशा 1 और 2 के बीच में ही रहेंगे, ना तो 1 रहेंगे ना 2 रहेंगे, ठीक है। 1 और 2 के बीच में रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना 8 का 9 में, तो हमेशा ये बीच में ही नंबर आएगा। 8 एकम 8 एकम 8.0, 8 दूनी सॉरी 8 एकम 8 2, देखो 1.1 आया ना, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है। ये जितने भी नंबर हैं सब 1 से बड़े होंगे और 2 से छोटे होंगे, चाहे कोई सी भी आप फ्रैक्शन उठा लीजिए, चाहे 11/8 उठा लीजिए, ठीक है। वो सॉरी अगर इसको करोगे डिवाइड, ठीक है, जैसे 4/5 आपने उठाया, 4 बन जा 4, 1 बच्चा 0 पॉइंट रखा, 4 2 जा 8, देखो 1.2 आ गया, इस टाइप से। ये हमारी तो पहली प्रोसेस है एवरेज एंड मीन प्रोसेस। अब जो हमारी सेकंड प्रोसेस है डेसिमल प्रोसेस, वो आप सुनिए। डेसिमल प्रोसेस में क्या होता है, देखो डेसिमल प्रोसेस में 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर सारे वही तो लिखने हैं। तो 1 के और 2 के बीच में कोई नंबर आता है, इंटीजर नहीं आता ना। नंबर आते क्यों नहीं आते, और भी नंबर्स आते हैं, जैसे 1.1 है लेकिन वो इंटीजर नहीं है, ठीक है, इसलिए वो इंटीजर ग्रुप में नहीं आता। अब लेकिन नंबर तो इसके बीच में आता है ना, 1.1 है, 1.2 है, ये आप डेसिमल के रूप में हो गए, 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, 1.8 है, 1.9 है, ठीक है। अब ये तो इनके बीच में आ गए, ठीक है। अब मान लो इनके बीच में कौन सा आएगा, तो 1, अब मान लो जैसे ये है, अब इसको फ्रैक्शन में आप लिखोगे ना, तो 11/10, ठीक है, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। अब जो हमारी फ्रैक्शंस कट रही हैं उसको काट दो। जैसे ये हमारी छोटी हो रही है तो 5 2 5/10 और 2 6 12, यानी 6/5 आ जाएगा इस जगह, ठीक है। और ये हमारी ब्रेक नहीं हो रही, ये ब्रेक हो रही है, 2 5 10, 2 7 14, यहाँ पे 7/5 आ जाएगा। जितनी भी फ्रैक्शंस आएगी लेकिन रहेगी 1 और 2 के बीच में ही आंसर, ना 1 से कभी छोटा आएगा आंसर, यानी पॉइंट में कोई आंसर नहीं आएगा। 1 से छोटा क्या है 0.5 0.9, ठीक है। और 1 से और 1 भी नहीं आ सकता कभी, 1 भी नहीं आएगा कभी, ठीक है। कभी 5/5 नहीं आएगा, तो कभी नहीं आएगा ये तुम्हारा। 1 से बड़ा आएगा ऑलवेज, 2 से छोटा आएगा, और 2 भी नहीं आएगा कभी, ठीक है। देखो यूँ कट रही है आपकी 2 5 जा 10 और 2, हाँ 2 से नहीं कट रही, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 3/2। देखो जैसा कि हमने इसमें फाइंड किया था 3/2 आ गया। ये आपके नंबर्स मिलते रहेंगे, तो डिफरेंट बहुत सारे तो होते हैं, आप कोई से भी नंबर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब बुक में आपके जोन से दिए वो आप लिख सकते हो उसमें से निकाल के। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 8/5 हो गया। 8/5 निकाला था इसमें, अभी नहीं निकला था, लेकिन इसका आंसर आप निकालोगे तो वही निकलेगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया हाँ ये तो आपका नहीं, ये बदल जाएगा। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 9/5 हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया, ये भी ठीक है। तो ये हमारे तुम्हारे डेसिमल के रूप में है। अब हमारी होती है गैपिंग के रूप में। गैप कैसे, गैप करके गैपिंग प्रोसेस हमारी क्या है, ठीक है। गैपिंग प्रोसेस, देखो गैपिंग करने के लिए हमें नंबर्स को पहले फैलाना पड़ता है। जैसे 1 और 2 को कैसे फैलाएं, क्योंकि इसके नंबर बीच में कोई नंबर ही नहीं है, फैलाएंगे कैसे, ठीक है। तो फैलाने के लिए क्या करते हैं, तो 1 को हम किस टाइप में लिख सकते हैं, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10/10, और 2 कैसे लिख सकते हैं 20/20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच में 10 नंबर का गैप आ गया, ठीक है। लिख तो हम और भी सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, डिनोमीटर हमारे कहाँ पे है, 20/20 नहीं 20/10 लिख सकते हैं, ठीक है। वो रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हमारे डिनोमीटर हमारे सेम हो गया ना। अब इनके बीच में जितने नंबर आ रहे हैं, यानी
11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, ये नंबर्स हमारे बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी गैपिंग प्रोसेस होती है। अब आप डिवाइड करोगे ना तो ये नंबर्स आपके इसी भी फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएंगे, कुछ कुछ मिलेंगे, कुछ कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे इरेशनल नंबर इन्फिनाइट होते हैं, वो कोई से भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3 प्रोसेस होती है, वो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखा दिया है। ठीक है, अब जो हमारी रहेगी वो हम केवल और केवल में से एक प्रोसेस का यूज़ करेंगे, उसके लिए बेटर होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारी कौन सी प्रोसेस ठीक रहेगी? फाइंड 6 रेशनल नंबर्स है ना, तो आप ये एवरेज प्रोसेस लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो यही लगाते हैं हम लोग। थ्री एंड 4 है, तो 3 पे आप लिखोगे यहाँ पे, 4 लिख लोगे साइड में। ठीक है, तो पहले इन दोनों का एवरेज निकालोगे। 3 + 4 7, और 7 का आधा 1/2 में 7/2। ठीक है, एक नंबर ये हो गया। अब इन दोनों के बीच का फाइंड करोगे। 3 + 7/2, 3 2 3 6, 6 और 7 11, सॉरी 13/2, इसका आधा तो 13/4, यानी यहाँ पे कितना लिखोगे? 13/4। अब इन दोनों के बीच का 7/4 + 2, 4 2 8, 8 में 7 हट गया, कितना बचा? कितना हो गया? 15/4 × 1/2, यानी 15/8, 15/8। अब हम इन दोनों के बीच में निकाल लें, या इन दोनों के बीच में निकाल लें, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। 3 + 13/4, 4 × 12 और 13, 25/4 × 1/2, 25/8, 25/8। ठीक है, अब वैसे हम इन दोनों के बीच में निकाल लें। 6 निकालें ना, 1 2 3 4, कोई इन दोनों के बीच में कोई सा, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 13/4 + 7/2। ठीक है, तो 2 2, 13 + 14 यानी 27/4 × 2, 27/8। ठीक है, 27/8, ये हो गया हमारा आंसर। आप मैच करोगे तो कुछ कुछ फ्रैक्शंस मिलेंगी, कुछ कुछ नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो कोई सी प्रोसेस से भी निकाल सकता है। ठीक है, इरेशनल नंबर हमारे इन्फिनिट हो तो कोई से भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, कोई आंसर रॉन्ग नहीं होगा आपका, बट डिवाइड करने पर आंसर 3 से छोटा नहीं आना चाहिए और 3 नहीं आना चाहिए कभी, और 4 से बड़ा नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए कभी। ठीक है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। अब जैसे 7/2 है प्लस 15/8 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे। 4 2 4 × 8, 4 7 4 28, 28 + 15/8 × 1/2। ठीक है, अब आप इसको ऐड करोगे। 5 8 3 2 4, 4 2 8। ठीक है, कहाँ गलत हो गया? ये आपका कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, चलो इसको इस वाले को कर लेते हैं, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया थोड़ा। ठीक है, तो चाहिए आप इसको फाइंड कर सकते हैं बीच में जाके, कोई दिक्कत नहीं, आपको इजीली पता है। ठीक है, वो सारे आपके नंबर इसमें बैठ जाएंगे। अब बात आपकी आई फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, अब लिखे मैंने 3/5 और 4/5। अब देखो, इसको एवरेज प्रोसेस करने के लिए डिफ़िकल्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको गैपिंग प्रोसेस से कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको कैसे लिख सकते हो? इसको हम 30/50 लिख सकते हैं ना, इसको 40/50 लिख सकते हैं ना, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा 0 0। तो अब डिनोमीटर हमारा सेम हो गया। ठीक है, डिनोमीटर सेम होगा तो आप ऊपर वाले नंबर सब बढ़ा के लिख सकते हो, जैसे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50। ठीक है, कितने पूछे थे आपसे? 6 पूछे थे, 5 पूछे थे। ये लो हमने सिर्फ निकाल दिए आपके। डिवाइड करोगे आप तो वही आपकी निकल जाएगी। ठीक है, और वो डिफरेंट होते हैं, कोई से भी हो सकते हैं। बस डिवाइड करने की फैक्ट आपका ये, डिवाइड करने पे ये नंबर नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, और उससे कम नहीं आना चाहिए 3 से, और 4 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। सेम प्रोसेस सभी के लिए है। ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चन ये हो गए। अब बात आई हमारी क्वेश्चन नंबर 4 पे और 5 पे।
ये हमसे पूछा है कि इरेशनल नंबर बताइए, ठीक है। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। देखो इसकी प्रोसेस क्या है, हमें इरेशनल नंबर्स पता कैसे करेंगे, तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, जैसे 1/7 और 2/7 के बीच में नंबर फाइंड करना है, तो पहले 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 0.142857, ये आपकी वैल्यू होती है, ये हमारा इरेशनल नंबर होता है 1/7 और 2/7 भी, ठीक है। तो ये आपका नंबर क्या होगा, तो जब आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो इसका नंबर कितना आएगा, 2 7 14 की 4, 2 5 10 और 11, 2 8 16 की 17, 2 2 4 और 1 5, 2 4 8, 2 1 2 0 पॉइंट। अब ये देखो ये तुम्हारा इसका डिविजन, मतलब इन दोनों के बीच में नंबर आना चाहिए, ठीक है। और हमको कौन सा फाइंड कर रहा है, इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। और इरेशनल नंबर्स के टाइप बताओ, जो भी नंबर है हमारा 0.1 से लेके पॉइंट इनके बीच में आना चाहिए, 14 से लेके 28 के बीच में। तो 14 के बाद हमारा कौन सा नंबर होता है, 15 होता है। तो ये इसके आंसर हमारे लिखे हुए हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स लिख लिए, और इरेशनल नंबर्स का टाइप 3 ही टाइप से हमारे इरेशनल नंबर्स पहचाने आते हैं। एक तो हमारा पाई हो सकता है, ठीक है, और दूसरा हमारा ये वाला रूप हो सकता है 0.15 और बीच में एक डिजिट बढ़ती चली आती है जो कि कॉमन होती है, ये वाली 00 हो जाएंगे, फिर 15 आएगा, अब 000 हो जाएंगे, फिर 15 होगा, फिर 40 हो जाएंगे, फिर 15 होगा। ये आपका रूप होता है इरेशनल नंबर का टाइप, ठीक है। इससे ऐसे हम पहचान सकते हैं। और थर्ड आपका होता है कोई भी रूट की संख्या, ठीक है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, वो हमारे इरेशनल नंबर। ये 3 टाइप से हम इरेशनल नंबर पहचान सकते हैं। और इनको लिखने के लिए हमने आपको यही नंबर क्यों दिया आंसर में कि ये नंबर क्यों है, क्योंकि 14 से छोटा नहीं होना चाहिए और 14 भी नहीं होना चाहिए। देखो 0.15 है और 28 के बीच में होना चाहिए। वो नंबर कोई सा भी हो सकता है, 0.16 016 016 0016 00016 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में एक पूछा था, वो हमने लिख दिया है, ठीक है। ये आपका आंसर है। सेम प्रोसेस हमारी इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो 5/7 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7 हमने लिख रखी है 0.714285, ठीक है। 9/11 की वैल्यू कितनी होती है, 0.81, ठीक है। बार लगाओ तो इस पर रिपीट मारता नंबर। अब जो देखो इसके 3 आंसर है जो कि बुक में दिए हुए हैं। देखो 0.71 से लेके 0.81 के बीच में नंबर होने चाहिए, तभी वो उसका आंसर बनेगा। देखो जितने भी इरेशनल नंबर उसका टाइप ऐसा बताया था हमने, बीच में नंबर रिपीट मारता रहेगा, पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, रिपीट नहीं मारेगा, वो सीक्वेंस में बढ़ता चला जाएगा। वो हमारे इरेशनल नंबर्स का फेस होता है, ऐसे पहचानते हैं, ठीक है। देखो 0.75 71 से बड़ा है, 0.76 81 से पीछे आता ना, 0.80, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स, ये हमने पहले से ही लिख रखे हैं, ठीक है। और आंसर आपको यही नोट करके किताब में आंसर में कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट वीडियो थी फाइंड बिटवीन नंबर्स की, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, ओके।